हेलो फ्रेंड्स। नमस्ते सबको, कैसे हैं आप सब? हैप्पी दिवाली दोस्तों। दोस्तों, वी होप दैट आप लोग हमारा वीडियो को अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा वीडियो रेगुलरली देख रहे हैं। तो पिछले एपिसोड के बाद आज होगा हमारा महाभारत का एपिसोड 17 का रिएक्शन वीडियो। तो ज़्यादा वक्त न गुजारते हुए चलिए देखते हैं आज की वीडियो में क्या है। तुझसे भूल हो गई थी और भूल का फल भी तुम्हें ही भुगतना होगा बेटी। पुत्र तो तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। महर्षि दुर्वासा का श्राप भी खाली नहीं जा और वरदान भी खाली नहीं जा। मेरे विलीन होते मेरे तेज का एक अंश बालक के रूप में तुम्हारे पास रह जाए, इसे मैं रोक नहीं सकता। पर मेरे पिता का क्या दोष भगवान? ये लांछन तो उन पे भी लगेगा। लोग कहेंगे कि महाराज कुंती भोज की पुत्री का चरित्र शिथिल है। और लोग तो ये भी कहेंगे कि यदि कोई राजकुमारी विवाह से पहले पुत्र प्राप्त कर सकती है तो दुर्वासा से जो वरदान मिला था वो कुंती ने गलती से जप लिया था। सूर्यदेव के द्वारा उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। स्वरूप प्राप्त हुआ है। मैं भी तुम्हें यह वरदान देता कि पुत्र प्राप्त होने के बाद भी कुंती ने खेल में ही मंत्र बोल दिया था, तो इससे क्या दिक्कत होगा उसको मालूम नहीं था। अपने इस वरदान को नतमस्तक स्वीकार कर। सूर्यदेव सोदय छाया अंधेरा यही वो बच्चा है जो आगे जाकर क्या है? सो जा लावण मेरे लाल माता लाल रे सो जा मेरे लाल रे गोदी मेरी ममता तड़पे लावे बस है लाचार है। सो जा मेरी लाल रे। टोकरी में रख दिया। बच्चा नहीं रखते। मुझे क्षमा करना। मैं वंशु, मैं अपने कारण नदी में बहा दे। लोग अपवाद का बाकी नहीं बना सकती। बहुत बड़ा राज है। भागेगा। हाँ, बहा दे। ये बहुत बड़ा राज है, तो किसी को बताने को किसी को वो बोलती नहीं है, सिर्फ अपनी सहेली जो है उसको बोला। अपने पुत्र की रक्षा करना। सूर्यदेव फिर से आ गए। मेरे पुत्र की चिंता मत करो बंदी, उसे मेरा रक्षण प्राप्त। मैंने उसे दिव्य कवच और कुंडल प्रदान किया। जगत की कोई भी शक्ति उसके इस कवच को भेद नहीं पाई। उसके कुंडल का प्रकाश उसके जीवन के अंधकार को भेद दे, उसे मार दिया। इसलिए मुसीबत से कर्ण को ये रक्षा करेगा कवच को जो सूर्यदेव से दिया गया, कर्ण के नाम से प्रकाशित होगा। जाकर कर्ण के नाम से जाना जाएगा। बहुत इमोशनल मोमेंट। एक माँ अपने बच्चे को बहा दे रही होती है कि उसके सामने कोई रास्ता नहीं है। शादी के पूर्व उसका बच्चा हुआ की बातें सहेली के साथ वार्तालाप करते थे। भूल जाओ
राजकुमारी कोई तो होगा जो मुझे मेरे मेरे अतीत के साथ स्वीकार करेगा। आने वाले की ये भव्य कुंती भुज में कुंती का स्वयंवर का आयोजन किया गया है। बहुत सारे राजा आए हैं। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, ये किसके साथ विवाह होता है? निर्णय को आप सहर्ष स्वीकार करेंगे और अपनी निजी मित्रता या शत्रुता को परे रखकर नव दंपति को अपना आशीर्वाद दें और अपनी शुभकामनाएं दें। आओ पुत्री, आज मैं तुम्हारा परिचय राजाओं से नहीं कराऊंगा, क्योंकि आज तो तुम अपना भाग्य चुनने जा रही हो। पिताश्री, से पूर्व यहाँ उपस्थित सभी कुमारों से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मेरे निर्णय का आधार उसी प्रश्न के उत्तर पर होगा, यदि आप आज्ञा दे तो। अवश्य। स्वयंवर में किसी भी कन्या को राजाओं से प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। किसी को मन की बातें कुछ कहेंगे राजाओं के सामने। जहाँ बुद्धि की परीक्षा होती है वहाँ अश्वकुल के कुमार खड़े नहीं होते। राजाएं तो आपस में लड़ गए। आपस में भिड़ गए ये सब। कौन कुंती को शादी करेगा? कोई आया चुराने के लिए। पांडु का उल्लंघन ना करे कुमार। बल का परिचय सभा में नहीं रण में दिया जाता है। तुम कौन हो? मैं हस्तिनापुर का सम्राट कुरुवंश का कुमार। अपना परिचय देते हुए राजसभा में। मेरी आप दोनों से हाथ जोड़कर विनती है, अपने अपने स्थान पर लौट जाए। आपसे विनती है कि अपना प्रश्न करें। महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या ने भगवान इंद्र के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। महर्षि गौतम ने अपनी पत्नी को दंड दिया था, तो फिर भगवान रामचंद्र ने रामायण के समय में अहिल्या की कहानी का प्रस्तुत करते हुए कुंती। भगवान रामचंद्र ने भविष्य के लिए गलत उदाहरण स्थापित नहीं किया था। इसका उत्तर बहुत अहिल्या को राम जी ने क्यों उद्धार किया था? अगर उनमें कोई खोट था तो इसके बारे में जानना चाहते। और रावण को क्षमा क्यों नहीं दिया गया राजन? ये तो पक्षपात है। और इसका भी उत्तर आपके दीजिए राजन। उत्तर ये है राजन कि दंड की भी एक मर्यादा होती है। कदाचित भगवान को लगा होगा कि अब अहिल्या की मुक्ति हो जानी चाहिए, किंतु मेरा मानना है कि शिला के रूप में पड़ी हुई अहिल्या ने पश्चाताप किया होगा। नहीं, सत्य यह है कि भगवान इंद्र माता अहिल्या के सामने गौतम ऋषि का रूप लेकर आए थे। माता अहिल्या ने जो संबंध स्थापित किए वो ये जानकर किए कि उनके सम्मुख उनके पति खड़े हैं। गौतम ऋषि ने तब क्रोधवश श्राप दे दिया था, किंतु भगवान रामचंद्र राजा थे और राजा को दंड देने से पूर्व ये जानना अनिवार्य होता है दंड देने वाला कार्य अपराध है या केवल भूल। यदि उद्देश्य गलत ना हो, यदि आशय खोट ना हो, तो प्रायश्चित और पश्चाताप पर्याप्त होता है। दंड की आवश्यकता नहीं। यही सोचकर भगवान रामचंद्र ने माता अहिल्या को क्षमा कर दिया होगा। उन्होंने सटीक तथ्य पर प्रकाश किया सबके सामने। खुश हो गई लगती है। पांडु को बरमाला चढ़ाएंगे। हो गया कुंती और पांडु।
तो दोस्तों हमने आज के एपिसोड में देखा कि कुंती ने जो दुर्वासा मुनि के द्वारा जो मंत्र है उसका जाप करने के बाद सूर्यदेव आते हैं और एक पुत्र संतान की प्राप्ति होती है कुंती को। और विवाह के पूर्व पुत्र संतान की प्राप्ति के कारण वो बहुत नाराज है, बहुत दुखी है, क्योंकि उनका भविष्य बहुत खराब हो जाएगा, लोग उनको खराब नजर से देखेंगे। इसलिए वो अपने पुत्र को नदी में बहा दिया और उसी समय दोबारा सूर्यदेव ने और एक वरदान दिया, कवच और कुंडल का रक्षण दिया कर्ण को, और आगे जाके बोला कि इसका ही नाम कर्ण होगा और इसको हम बाद में देखेंगे। फिर बाद में हमने देखा कि कुंती और पांडु का विवाह हो गया, स्वयंवर का आयोजन जो किया गया था उसमें बाकी राजाओं के मुकाबले पांडु ने सटीक जवाब दिया, सब कुछ ठीक रहा, तो अभी पांडु के साथ कुंती का विवाह हो गया। तो आप सबको शायद हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, हम आशा करते हैं ऐसे हमको सपोर्ट करते रहिए। आज के लिए